हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी की किताब से पढ़ाऊंगी पाठ 8 वे भी क्या दिन थे। ठीक है, इस पाठ का जो शीर्षक है वो है वे भी क्या दिन थे। ठीक है, तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुंभी और डायरी में उसे क्यों लिखती। कुंभी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुंभी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अच्छा बच्चों, बच्चों इसमें उस समय की बात हो रही है, बहुत पुराने समय की बात हो रही है। ठीक है ना, पास्ट की, यानी कि जो बीता हुआ कल है उसकी बात हो रही है कि पहले ये मोबाइल, कंप्यूटर है ना, ये सब चीज़ नहीं थी उस समय। तो उस समय पे आज भी हम लोग किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन आज तो हमारे पास बहुत सी सुविधाएं हो गई हैं जिनके द्वारा हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर से पढ़ते हैं, लैपटॉप से पढ़ते हैं, मोबाइल से पढ़ते हैं। लेकिन पहले सिर्फ किताबों से ही जो पढ़ाई थी वो की जाती थी। ठीक है ना, कोई भी चीज़ हो वो सिर्फ किताबों पे ही हमें निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, तो आगे चलेंगे इसमें। ठीक, बेकार चली जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुंभी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये बच्चे जो हैं ये उस युग के बच्चे हैं इस पाठ के अंदर, जो कि पूरा टोटल, यानी जिनका कि पूरा काम जो है वो कंप्यूटर से होता है। उस समय पूरा जो काम है, होमवर्क है, जो सब कुछ है इस समय में, जो आने वाला समय उसमें सब चीज़ कंप्यूटर पर ही होगा ना। तो इसलिए ये इस तरह की बात यहाँ पर हो रही है। स्कूलों के बारे में लिखा है, स्कूल कुंभी के प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है, रोज़ नियमित रूप उसके सामने। तो ठीक है, इस समय क्या है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, सीधे घर में ही एक कंप्यूटर है, उसमें बैठकर वो ऑनलाइन स्टडी करते हैं। जैसे कि इस समय हो रहा है कि ऑनलाइन स्टडी हो रही है ना, वैसे ही उस समय करते हैं। और स्कूल उस समय नहीं है जिस समय में ये बच्चे हैं। ठीक है, बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे बढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुंभी थक गई थी, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों से पहले होते थे। तो बच्चों, आपने इसमें उन स्कूलों के बारे में लिखा है जिन स्कूलों में आप और हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जहाँ पर कि स्कूल में जाते थे, ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ढेर सारे प्रोग्राम होते हैं, है ना, हर एक चीज़ सिखाई जाती है, खेल होता है, खेलते हैं, कूदते हैं ना, होता है ना। तो इस समय ऐसा नहीं है। ठीक है, इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। ये बच्चे सारी जो क्लासेस हैं वो अपना घर पे ही बैठकर करते हैं। जो होमवर्क है वो भी कंप्यूटर पे, टोटल काम पूरा कंप्यूटर पे करते हैं। कुंभी के मन में कुछ उत्सुकता जागी, बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुंभी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी
तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तो बच्चों, अभी तो जैसे आपके जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो मैं हूँ और ढेर सारे टीचर्स हैं। लेकिन इस कंप्यूटर जब पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाएगा, सब चीज़ कंप्यूटर से होने लगेगी, तो उस समय शिक्षक भी जो होंगे वो कंप्यूटर ही रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो, सारी इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर में रहेंगी। आगे पढ़ेंगे। जब उसने मनी मन ये मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है। सो आशा है, तो यहाँ पर तो आशा है कि अब ठीक रहेगा। और कुंभी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मनी मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुंभी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीनी नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे, है ना। जैसे आपके टीचर्स हैं बच्चों, है ना, स्त्री और पुरुष है ना आपके टीचर्स। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय में सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय बताते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे, है ना। स्कूल जैसे जिस स्कूल में आप लोग जाते, जो स्कूल की बिल्डिंग है, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पर। कुंभी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुंभी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुंभी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। रोहित उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुंभी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आने आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुंभी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में मशीन के स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एक अंक आने शुरू हो गए थे। अब कुंभी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पे ख़त्म हुआ और इसको लिखा है आइजैक असीमोव। ठीक है, तो इस पाठ में जो हमें क्या मिलता है, मैं वो आपको इसका सार बता देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों, इस पाठ में एक ऐसे दो बच्चों के बीच में बात हो रही है जो कि इस समय में नहीं है ना, बहुत एडवांस समय में हैं वो लोग, जहाँ की स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। स्कूल के नाम पर वो घर पर ही से स्टडी करते हैं और एक कंप्यूटर के थ्रू वो सारी चीज़ें करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जैसे कि आपके स्कूल 2 साल से प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं, आप लोग घर पे, तो आप लोग स्कूल को मिस करते हैं, याद करते हो स्कूल को? बिल्कुल, आप लोग याद करते होंगे स्कूल को। हम सब अपने स्कूल को याद करते, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हमारे लिए फ्रीडम भी होता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, दोस्त मिलते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम घर पर नहीं कर सकते मगर स्कूल में कर सकते हैं, है ना। नई नई चीज़ें, नई नई बातें, अच्छी बातें, है ना, सब चीज़ हमें सीखने के लिए स्कूल में मिलता है। ठीक है, तो बच्चों, ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। आप इस पाठ को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, थैंक यू।